अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ जुनैद जमशेद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। तो आपने जैसा कि हमारी पिछली वीडियो में देखा बीज लगाने का तरीका, तो सवाल ये बनता है कि जब बीज से ग्रो किया हुआ प्लांट कितना बड़ा हो जाए कि उसको रिपोर्ट किया जाए। तो आइए आज हम आपको इसका तरीका बताएंगे। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अकीनो ग्रोसनाई के हमने सीड्स लगाए थे। इसके बेबीज अच्छे खासे ग्रो कर चुके हैं। अब आप देख सकते हैं ये इस साइज़ के प्लांट जब हो जाएंगे तो हम इसको रिपोर्ट करेंगे। तो रिपोर्ट करने के लिए हम सबसे पहले इसमें पानी डालेंगे ताकि इसकी जड़ें नरम हो जाएं। उसके बाद हम प्लांट्स को निकालेंगे और फिर हम उसकी रिपोर्टिंग करेंगे। किस तरह करेंगे आइए आपको दिखाते हैं। तो नाज़रीन, इसमें हम सबसे पहले पानी डालेंगे और इतना पानी डालेंगे कि इसकी सारी जड़ें नरम हो जाएं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें पानी डाल दिया है, इसकी जड़ें नरम हो गई। अब आप किसी भी स्पून, नाइफ, जो भी आपको मिले उसकी मदद से आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये मैंने निकाल दिया। निकालते वक्त आपने इस बात का ख्याल करना है कि ये जो स्पून है ये इसकी रूट्स में या स्टीम में ना लगे, जिससे ये डैमेज होंगी। और इसमें जड़ भी आ चुकी है जैसा कि आप देख सकते हैं। आइए इसको रिपोर्ट करते हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके लिए हमने सॉइल वही रखी है, 80% सॉइल, 20% काऊ डंग और थोड़ा सा चूना। इसका हमने मिक्सचर बनाया है। अब हम इसके अंदर ये प्लांट को रिपोर्ट करेंगे। इसके लिए मैंने ये गमला सेलेक्ट किया है। देख सकते हैं इसके नीचे होल भी है और ये बहुत ज़रूरी है, होल होना चाहिए उसकी ड्रेन के लिए, वाटर ड्रेनेज के लिए। अभी मैंने इस प्लांट के लिहाज से पॉट लिया है। अगर आप इस प्लांट के लिहाज से लेंगे पॉट तो इसमें ओवर वाटरिंग का ख़तरा कम होता है। अगर आप बड़े पॉट में डालेंगे तो इसमें ओवर वाटरिंग का ख़तरा होगा। सबसे पहले इसके होल को कवर करेंगे। अब इसमें सॉइल डालते हैं। तो नाज़रीन, आपने मिट्टी का लेवल ये रखना है कि आपका जो प्लांट है इसकी जड़ स्ट्रेट पूरी अंदर तक दबी हो। अगर आप पूरी जड़ें ऊपर तक फैली हुई छोड़ देंगे तो इससे जड़ें प्रॉपर काम नहीं करेंगी। तो हमारा ज़्यादातर मशवरा यही होता है कि इसकी जो जड़ें हैं वो डीप हो और स्ट्रेट हो अंदर की तरफ। अगर जड़ें अंदर होंगी तो प्रॉपर काम करेंगी और प्रॉपर काम करेंगी तो पौधा अच्छा ग्रो करेगा। तो अब मैं इसको लगाने जा रहा हूँ। इस तरीके से आपने पहले इसमें होल करना है। सीड से उगे हुए पौधों को जब हम फर्टिलाइज़र देंगे तो सबसे पहले हम इसको देते हैं डायमोनियम फॉस्फेट, DAP। इसमें हम इसके 2-4 दाने डालेंगे। तो आप देख सकते हैं ये प्लांट मैंने लगा दिया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे।
जैसे कि अकीनो ग्रोसनाई एक धूप का प्लांट है, तो अब इसको आप धूप में रख सकते हैं। ये अब तैयार है कि इसकी आप कोई भी पोजीशन बना के रख सकते हैं। अब इसको सेमी शेड से आप निकाल सकते हैं। तो डाई अमोनियम फास्फेट DAP जो हमने इस प्लांट में डाली वो इसलिए ज़रूरी है, पहली दफ़ा सीडलिंग्स में जब हम डालते हैं डाई अमोनियम फास्फेट तो उसका प्रॉपर वर्क ये होता है कि इसकी रूट्स, इसकी स्टेम और इसके शूट्स को स्ट्रॉन्ग करती है और इसको ग्रो करने में बेहतर तौर पे मदद करती है। हम NPKs को जब ये थोड़ा और ग्रो कर जाएगा उसके बाद डालेंगे, उससे पहले हम NPKs में नहीं डालेंगे। तो जब प्लांट छोटा होता है या सीडलिंग से ग्रो हुआ हुआ प्लांट है तो हमने इसमें सबसे पहले डाई अमोनियम फास्फेट जो कि बेसिक फीड है इसके लिए वो हम डालेंगे। और जब प्लांट मैच्योर हो जाता है तो हम इसमें NPK का इस्तेमाल करते हैं जो कि इसके फुटाव के लिए और फ्लावरिंग के लिए होता है। NPK में नाइट्रोजन होता है जो कि छोटे प्लांट्स के लिए नुकसानदेह है, इससे ये प्लांट्स मर भी सकते हैं। तो इसीलिए हम NPK हमेशा मैच्योर प्लांट्स को देते हैं और जो बेसिक फीड है यानी कि DAP वो हम छोटे प्लांट्स को देते हैं क्योंकि वो डाई अमोनियम फास्फेट होता है और ये छोटे प्लांट्स की बेसिक ग्रोथ के लिए बहुत बेहतरीन है। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये रिपोर्टिंग का तरीका पसंद आया होगा और आपके जहन में जो भी क्वेश्चन है रिपोर्टिंग के हवाले से आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।